प्रोग्राम में बोल रहे हैं, सीधे चल निकाल के उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारी डीएनए है, ये हमारी शक्ति है। अब आप दूसरी तरफ देखिए, आरएसएस की शाखा को देखिए, उसमें लाइन लगती है, सीधी लाइन होती है बिल्कुल। किसी बंदे ने चू कर दिया, उसी के ऊपर लाठी बरसा एक विचारधारा। अगर आपने किसी आरएसएस या बीजेपी के नेता से बात की है, एक ही विचारधारा है, भैया पूरी दुनिया ऐसी ही चलती है और कुछ है ही नहीं, हजारों सालों से ऐसे चल रही है और हजारों साल बाद ऐसे ही चलेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो डिसिप्लिन उनके लिए एक बहाना है। जो इंडिविजुअलिटी होती है ना, उसकी हत्या करने का बहाना है। जो हिंदुस्तान में लाखों आवाज है, उनको खत्म करने का बहाना है। भैया तुम लोग सीधी लाइन में खड़े रहो, चू नहीं करनी है। पता नहीं कैसे करते हैं, हाथ कैसे मारते हैं, आपको मालूम है। जर्मनी में मारते थे, ऐसे हाथ मारते हो, मैं तो मारूंगा भी। तो ये उनकी सोच। अब हुआ क्या है कि ये सोच आज हिंदुस्तान को चला रही है। जहां भी आप देखो, एक व्यक्ति सब कुछ जानता है। किसानों की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है। एजुकेशन की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है। अरे कपड़ों की बात करनी है, वो भी एक व्यक्ति जानता है। तो हेलो, अब हो क्या रहा है? हेलो बॉस, हजारों अलग अलग विचारधाराएं। वहां से पैर हटा। असम में लोग अलग सोचते हैं, बिहार में कोई कुछ और सोचता है। हाँ भैया, आपकी बड़ी टेक्निकल विचारधारा होती है बिहार में। हम कहते हैं भैया आप सब आओ इधर, बातचीत करते हैं और कुछ ना कुछ निकल आएगा। और वो कहते हैं भैया तुम इधर आओ, चुप हो, एक शब्द नहीं बोल रहा तेलंगाना के बारे में, आंध्र के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। हम तुम्हें बताएंगे क्या कहना है, क्या करना है। पार्लियामेंट जब हमारी सरकार थी, में बैठता था, उस साइड मुझे याद है अडवाणी जी चुप बैठते थे और बीजेपी में सब लोग एक आवाज से बोलते थे, एक चीज बोलते थे। इधर मेरे साथ गोयल जी बैठे होते थे, कोई और पीछे होता था, गोयल जी कहते थे भैया ये तो गलत है, दूसरा कहता नहीं भैया कुछ तो बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी में हमारे इंटरनल डायलॉग चलता रहता है। उधर उन्होंने इंटरनल डायलॉग को बंद कर दिया है और अब वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंटरनल डायलॉग हिंदुस्तान का, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह देखिए, मोदी जी कहते हैं, भाषण में कहते हैं गरीबों की मदद करनी है। और मैंने पहले कहा है, फ्रांस का दौरा हो गया, यूएसए का हो गया, नेपाल का हो गया, मंगोलिया तक चले गए, मंगोलिया तक चले गए, चीन चले गए, मगर भैया किसान के घर नहीं गए। भाभी नहीं गए, कहा था भैया ब्लैक मनी ले आएंगे, एक साल की जन्मदिन मना रहे हैं, 100 दिन पता नहीं कब खत्म हो बोल गए। यार वो तार के ऊपर से पैर हटा, ब्लैक मनी वापस नहीं आया। हमिंग आ रही है बहुत ज्यादा। और फिर सबसे मजेदार बात देखो, जब
यार उसको जो शाखा में से मेरी निकल तार के अंदर आता है दबा ना, दे यार, एक बार उसको बहुत तार आप अंदर लोग दबा शाखा में से नहीं निकल के आए, दे। आप लोग को मैं तार शायद दबा दे अंदर। 5 सेकंड के लिए शाखा में ना खड़ा कर पाऊं। कहाँ खड़ा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? हमें जवाब देना पड़ेगा, भाई इसलिए कर रहे हैं, वहां पे जवाब नहीं देना पड़ता। बस खड़े हो जाओ, बकवास मत करो। तो ये फिलोसॉफिकल डिफरेंस ये हमारी विचारधारा है, और इसके लिए आप लोग यहां आए हो, और इसके लिए हम सब एक परिवार हैं, और हम अकेले नहीं हैं। ये शाखा वालों को समझ नहीं आ रही है बात कि पूरा हिंदुस्तान ऐसा है। इस देश में हर एक व्यक्ति में ज्ञान है, हर एक व्यक्ति जानता है उसके लिए क्या अच्छा है। हर प्रदेश का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति जानता है कि भैया मेरे लिए ठीक है। अब ये चाहते हैं हमिंग आ रही है ना कि वो जो उसकी भावना है उसको खत्म करें। प्रधानमंत्री जी ने कहा था शिक्षा जरूरी है, एजुकेशन इज एम्पावरमेंट। एक तरफ कहते हैं एजुकेशन इज एम्पावरमेंट, दूसरी तरफ उठा के बजट काट देते हैं। आरएसएस का पूरा हाथ एजुकेशन मिनिस्ट्री में डाल रहे हैं। पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट, नाम नहीं लेना चाहता हूं, आईआईटी में अपनी राय देते थे, आज कहते हैं भैया हम अपनी राय नहीं देना चाहते, हटना चाहते हैं यहां से। क्यों? क्योंकि एक विचारधारा थोपी जा रही है, और यही लड़ाई आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बाकी हिंदुस्तान में लड़नी है। जैसे आप जो करना चाहते हो करते हो, वो हक हर एक हिंदुस्तानी को है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, वो हक सबके पास होना चाहिए। गरीबों की मैंने बहुत बात की, किसानों की बात की है, आप लोग जानते हैं। लैंड बिल की बात मैं करता हूं, वो मैं यहां नहीं करना चाहता हूं। मगर हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, वो इस देश का भविष्य है। चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, अलग हायर इंस्टीट्यूशंस की बॉडीज हो, चाहे वो हमारे स्कूल हो, वो हमारा भविष्य है। और आप कॉलेज के स्टूडेंट्स के संगठन, तो ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। जहां भी ये आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहते हैं, वहां आप जाके खड़े हो जाए और इनको रोको। जहां ये शाखा का जो ऑर्डर होता है ना, जहां ये शाखा का ऑर्डर लाना चाहते हैं, वहां आप कांग्रेस पार्टी का डिसऑर्डर ले लो और अपनी बात बोलो, और स्टूडेंट्स को बताओ कि हम चाहते हैं कि वो अपने आप सोचकर अपनी विचारधारा निकालें, वो अपने आप सोचकर समझकर अपने लिए फैसला करें कि इनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या विचारधारा उनको अच्छी लगती है। और ऊपर से चाहे वो कोई भी विचारधारा हो, वो उनके ऊपर नहीं थोपी जानी चाहिए। तो ये मेरा आपके लिए मैसेज है, जाइए और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, सबसे बातचीत करने की विचारधारा, सबको एक साथ ले जाने की विचारधारा को फैलाइए। संगठन की मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि पंजाब में चुनाव जीते, गुजरात में जीते, राजस्थान में जीते। मुझे बहुत खुशी हुई है कि जहां हम ऑपोजिशन में हैं, वहां आप एक के बाद एक एनएसयूआई के चुनाव जीत रहे हो, तो स्टूडेंट्स के, यूनिवर्सिटीज के चुनाव जीत रहे हो।
बहुत डायनामिज्म है आप में, और आपके लिए कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब ऑपोजिशन का समय है, और पता नहीं आप मुझसे अग्री करते हो या नहीं, मगर मुझे तो ये बहुत आसान दिख रहा है। आसानी से यहां पे काम हुआ करा जा सकता है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो एक के बाद एक गलती कर रही है। चाहे वो किसानों के मामले में हो, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो मेक इन इंडिया के मामले में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के दौरे के मामले में हो, एक के बाद गलती कर रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं, आप अभी से प्रचार शुरू कर दो, मेक इन इंडिया कुछ होने वाला है नहीं, जीरो निकलेगा इसमें, जीरो। क्योंकि मेक इन इंडिया के लिए आपको हिंदुस्तान की आम जनता को शक्ति देने की जरूरत है। मेक इन इंडिया के लिए आपको गरीब जनता को भरोसे देने की जरूरत है, तभी मेक इन इंडिया हो। ये सोचते हैं कि 2-3 बड़े उद्योगपतियों को आप फाइनेंस दे दो, मदद कर दो, सपोर्ट कर दो और मेक इन इंडिया हो जाएगा। नहीं होने वाला है। 5 साल बाद आप देख लेना, 5 साल बाद क्या, 1 साल का रिकॉर्ड देख लो, क्या 1 साल में किसी को रोजगार मिला है? कल मनमोहन सिंह जी ने कहा, भैया मनमोहन सिंह जी ने कहा इकोनॉमी डाउन जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटे की पाठशाला भी हमारे प्रधानमंत्री जी से समझने की कोशिश की भैया ये कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे चलती है, हमारे प्रधानमंत्री जी से समझने की कोशिश की भैया ये कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे चलती है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करा जाए आप बताइए। शायद मनमोहन सिंह जी ने उनको समझाया, मैं पूछूंगा। तो यहां पे कुछ चलने वाला नहीं है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी आप पर लग जाएगी, लड़ जाइए। और मैं आप जानता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, चाहे यूथ कांग्रेस के लड़के हैं, चाहे NSY के लड़के हैं, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लोग, मैं सबके साथ हूं, मैं सबको आगे बढ़ाना चाहता हूं। अपने काम में आप मजा लीजिए, जितना आप अपने काम में मजा लोगे उतनी आसानी से काम होगा, उतनी तेजी से NSY आगे बढ़ेगी, उतनी तेजी से कांग्रेस पार्टी नए लोगों को लाइए और मुझे बुलाइए, अपने प्रदेशों में मुझे बुलाइए, कहिए भैया चलिए हमारे साथ बहुत शक्ति मिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुन रहे थे आप। NSY के एक प्रोग्राम में बोल रहे थे राहुल गांधी ये कह रहे थे कि आरएसएस वाले लाठी बरसा देते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जम करके निशाना साधा है। पीएम विदेश गए लेकिन किसान के घर नहीं गए। पीएम मंगोलिया तक चले गए, यूएस चले गए, फ्रांस चले गए, जापान चले गए। राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी जम करके निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शिक्षा के क्षेत्र में राहुल गांधी का यह कहना है कि आरएसएस का कब्जा हो गया है। पीएम विदेश गए लेकिन किसान के घर नहीं गए। 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात की थी, काला धन वापस लेकर के नहीं आए। एक तरफ कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, दूसरी तरफ बजट काट देते हैं। हर जगह आरएसएस की विचारधारा थोपी जा रही है। मोदी सरकार ने शिक्षा का बजट कम किया है, आरएसएस की शाखा में लाइन लगती है और उसके बाद अगर कोई चू भी बोल दे तो उस पर लाठी बरसा दी जाती है। संघ और सरकार पर राहुल गांधी ने आज बहुत बड़ा हमला किया है। सरकार
देश पर संघ की विचारधारा थोप रही है, ये कहना है राहुल गांधी का। आज किसानों की बात करो, सिर्फ एक ही शख्स जानता है। आज अगर एजुकेशन की बात कीजिए, वो भी सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता है, और कपड़ों की बात कीजिए, वो भी सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता है। ऊपर लाठी बरसा एक विचारधारा, अगर आपने किसी आरएसएस या बीजेपी के नेता से बात की है, एक ही विचारधारा है, भैया पूरी दुनिया ऐसी ही चलती है और कुछ है ही नहीं। हजारों सालों से ऐसे चल रही है और हजारों साल बाद ऐसे ही चलेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो डिसिप्लिन उनके लिए एक बहाना है। जो इंडिविजुअलिटी होती है ना, उसकी हत्या करने का बहाना है। जो हिंदुस्तान में लाखों आवाज है, उनको खत्म करने का बहाना है। भैया तुम लोग सीधी लाइन में खड़े रहो। श्री राहुल गांधी ने सरकार और संघ पर बहुत तीखा निशाना साधा है, और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है, यूपी बीजेपी की प्रवक्ता है अनिला सिंह, राजीव त्यागी आप प्रवक्ता है कांग्रेस के, बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। अनिला सिंह जी, राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार देश पर संघ की विचारधारा थोप रही है, ऐसा है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी के पास अब कुछ बचा नहीं है। नहीं, बचा तो बहुत कुछ है, बिल्कुल कुछ बहुत नहीं कुछ बचा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इंटरनेट डायलॉग बंद कर दिया, फ्रांस, यूएस, मंगोलिया चले गए, किसान के घर नहीं गए। एक तरफ कहते हैं शिक्षा जरूरी है, दूसरी तरफ बजट काट देते हैं, इकोनॉमी की पाठशाला के लिए मनमोहन सिंह को बुला लेते हैं। बचा तो बहुत कुछ है उनके। देखिए, मैं अब आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। जहां तक विदेश यात्राओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या पूरे देश को, पूरे विश्व को पता है कि किस प्रकार से जो हमारे चाहे वो पड़ोसी देश रहे हों, उनके साथ कैसे संबंध रहे हैं कांग्रेस के, यूपीए के, उनको बेहतर बनाने का प्रयास, या और जो विकसित देश रहे हैं उनके साथ सीधा जवाब दीजिए, सरकार क्या देश पर संघ की विचारधारा थोप रही है? आप, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है साहब, यहाँ पर किसी चीज को थोपा नहीं जा सकता है। ये हमारे देश की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये खूबसूरती है। यहाँ पर कोई चीज नहीं थोपी जा सकती है। अगर थोपने का कोई प्रयास करता है, तो जनता उसको जवाब दे देती है। तो जनता, नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जनता ने इस बार जवाब दे दिया है। तो कांग्रेस जो है बेहद विचलित है, और विचलित होकर वो एनएसयूआई के प्रोग्राम में राहुल जी गए हुए हैं, और बात वहाँ पे किसानों की कर रहे हैं। अरे कुछ युवाओं की बात कर लीजिए, कुछ नई बात कर लीजिए, तो समझ में आता है। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, एनडीए सरकार क्या कर रही है, पूरा देश जानता है। राजीव त्यागी, किस आधार पर राहुल ने कहा कि संघ सरकार जो है संघ की विचारधारा देश पर थोप रही है? देखिए, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी जी जो बोल रहे थे किसानों के बारे में, अगर बोल रहे थे, तो एनएसयूआई में जो लोग बाग हैं वो भी किसान परिवार से लड़के आते हैं, गांव से आते हैं, वो जाकर के एनएसयूआई की मेंबरशिप लेते हैं, और वो निश्चित रूप से किसान परिवार से आते हैं, इसलिए किसानों की बात करना वाजिब था। दूसरी बात जो उन्होंने कही, संघ परिवार कहीं ना कहीं शिक्षा में हस्तक्षेप कर रहा है, उसका सीधा सीधा कारण ये है कि आज एचआरडी मिनिस्ट्री के हस्तक्षेप की वजह से विभिन्न यूनिवर्सिटी से, विभिन्न पैनल से, यूजीसीसी से और सब जगह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंटेलेक्चुअल लोगों का, जो बड़े बड़े प्रोफेसर रहे हैं आईटी के, बड़े बड़े बहुत बड़े चिंतक रहे हैं देश के शिक्षा के क्षेत्र में, वो सब ब्रेन ड्रेन हो रहा है। वो लोग बाग आज वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, वो अपनी राय नहीं देना चाहते। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आरएसएस नहीं, कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें कर रही है कि उनका अपमान हो रहा है, जिसकी वजह से आज नौजवान भी इस बात को लेकर चिंतित है कि वो किस विचारधारा को माने। आज देश को आजाद हुए करीब करीब 68 साल हो गए। पंडित नेहरू ने एक बात डेमोक्रेसी में कही थी कि डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हमको अपनी बात कहने का अधिकार है, और निश्चित रूप से ऐसी बात कहने का अधिकार है जो चुपती भी ना हो। तो ऐसी बात को लेकर के राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा मानने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी जीवन शैली जीने का अधिकार है, तो क्या बुरा कहते हैं? राशिद भाई, आपकी अपनी जीवन शैली हो सकती है, मेरी अपनी जीवन शैली हो सकती है, अनिला जी की अपनी जीवन शैली हो सकती है। राजीव, एक छोटा सा रिएक्शन मैं बुक्कल नवाब से लेना चाहूंगा। बुक्कल नवाब जी, क्या आपको भी लगता है कि सरकार देश पर संघ की विचारधारा थोप रही है? देखिए, ऐसा है कि जो भाजपा सरकार है वो तो संघ की वो पिट्ठू हैगी, वो तो मतलब जग जाहिर है, वो तो सबके सब जानते हैं, उसमें कोई मतलब कुछ छुपा नहीं है। लेकिन ये कि जहां तक ये जो किसानों की बात कर रहे हैं राहुल जी, जिससे से बात कर रहे हैं, तो इनके ये पैदा होते ही तो इनके सोने और चांदी की चम्मच लग गए मुंह में, तो इनको किसान के बारे में क्या मालूम है।
किसान के बारे में तो ये कुछ जानते नहीं है, तो इनको किसान कोई लेना देना अगर पैदा भी नहीं है। किसानों का ये आपदा आई है, देखिए परेशानी आई है, ये ईश्वर के हाथ में है कि कौन जहां तक कहां जन्म लेगा, बीजेपी की बात आती है, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। बुक्कल नवाब साहब, अगर गांधी परिवार में पैदा नहीं हुए तो उसमें अफसोस क्यों कर रहे हैं? वक्त खत्म हो गया। राजीव त्यागी जी, अनिला सिंह जी, बुक्कल नवाब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पूरी डिबेट में रहने के लिए। हालांकि बीजेपी